क्या कह रही हैं आप? आप जानती भी हैं आप क्या बात कर रही हैं? दोबारा इस बारे में अगर किसी ने कोई बात की तो अच्छा नहीं होगा। देखो, अगर ये शक मेरे दिमाग में आया है तो और लोगों के दिमाग में भी तो आएगा ना। कोई बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। माँ प्लीज इनसे कहिए कि चुप हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मुझसे कोई बदतमीजी हो जाए। शांत हो जाओ बेटा, और आप भी प्लीज चुप कर जाइए। आप दोनों को इतना भी लिहाज नहीं है कि घर में और लोग भी हैं। आप तो सुन ही रही कि मैं सब सुन रही हूँ बेटा, लेकिन अगर तुम्हारे बाबा उठकर यहाँ पर आ गए ना तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। इस घर में ऐसी कोई बात हो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। शेखर जिया की खातिर हम चुप रहने पर मजबूर हैं बेटा। उसने ही इन्हें यहाँ पर रोका है। अब अगर मैं इन्हें जाने के लिए कहूंगी तो जिया को क्या जवाब दूंगी? जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक तो ये यहीं पे रहेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते। आपने फिर मेरी बात का गलत मतलब ले लिया। मैंने तो बस एक बात रखी है। अगर आपके प्लीज आप चुप कर जाइए। आपने हमारा भला सोचा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर इस वक्त प्लीज आप अपने कमरे में चले जाइए। चल सावित्री, तेरा काम तो हो गया। अब इन्हें आपस में उलझने दे। तू चल के चैन की नींद सो। शेखर, सावित्री जी की बात का बुरा मत मानना बेटा। बहुत पुराने ख्यालात की औरत है। हर बात में मीन मेख निकालने की उनकी आदत है। तो पर हमारे घर में क्यों? जो भी मीन मेख निकालनी है उनको, जो भी शक करना है अपने घर में जाके करें। हमारे घर में क्यों कर रही है वो? ठीक है बेटा, अभी तुम जाओ अपने कमरे में, जाओ जाकर आराम करो। सुबह बहुत काम करने हैं। बहुत देर होगी बेटा, जाओ। समझ भैया, एक्सक्यूज मी, मेरी बहन कहीं खो गई है। मैं बहुत दिनों से उसे ढूंढ रहा हूँ। किसी ने यहाँ का एड्रेस दिया तो यहाँ चला आया। क्या नाम है आपकी बहन का? नाम तो ठीक से याद नहीं है, लेकिन मैं प्यार से उसे अनु बुलाया करता था। पूछोगी नहीं कैसे आना हुआ? भाई आपकी बहन का घर है, आप कभी भी आ सकते हो। ऑन सेकेंड थॉट आई एम अ बिट सरप्राइज्ड। क्या बात है? एनी गुड न्यूज? गुड न्यूज? अरे बहुत अच्छी खबर है। तुम बुआ बनने वाली हो और मैं ताया। मतलब जिया माँ बनने वाली है? ओह, आई एम सो हैप्पी फॉर हर। भैया मुझे अभी इसी वक्त उसे मिलना है। तुम खुद ही मिल लेना, कल घर में पूजा है। पर भैया बाबा मान गए। अनु, जो काम हम तीनों भाई बहन और माँ मिलकर नहीं कर पाए, उसे जिया ने अकेले कर दिया। क्या जिया ने बाबा को मना लिया? भैया आई एम सो ग्रेटफुल टू जिया। वो नहीं जानती उसने मेरे लिए क्या किया है। तभी तो चंचल है तेरे नैन। आ गए? क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही हूँ। अब से मैं तुम्हारा इंतजार नहीं किया करूंगी। अब तो मैं सिर्फ अपने नन्हे का इंतजार करूंगी। और हाँ, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी आजादी। तुम्हें जहां जाना है जाओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। क्यों? बोलती क्यों बंद हो गई जनाब की? सुन लो सर, आज के बाद आपके हिस्से का प्यार भी आपके नन्हे को मिलेगा। कह देती हूँ हाँ।
अच्छा, मैं जरा कंफ्यूज्ड हूँ। देखो तो जरा, मैं तुम्हारी दी हुई साड़ी पहनूं या माँ की दी हुई? जरा देखो तो। दोनों अच्छे हैं, कोई भी पहन लो। मुझे ना ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही है। देखो तो। अच्छी? मैं कैसी लग रही हूँ इसमें? तुम तो हमेशा अच्छी लगती हो। सच? तो फिर मैं पूजा के दिन यही पहनूंगी। हेलो, कौन जिया? दीदी आप कैसी है? मैं एकदम ठीक हूँ। भाई तुम्हें कंग्रेचुलेट करने के लिए फोन किया था। जब से मुझे पता चला है कि तुम माँ बनने वाली हो, मैं इतनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकती। और शिखर कैसा है? बहुत खुश है। जिया, एक्चुअली मैंने तुम्हें थैंक्स करने के लिए फोन किया था। थैंक्स? क्यों? समर भैया आए थे तुम्हारी पार्टी और पूजा के लिए इनवाइट करने के लिए। इसमें मुझे थैंक्स कहने की क्या जरूरत है आपको? मैं जानती हूँ जिया कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारे कहने पर बाबा ने उन्हें इधर भेजा ना? नहीं दीदी, इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि बाबा बस इंतजार कर रहे थे कि किसी बहाने से आपको यहाँ बुलाए। इसीलिए जब मैंने कहा ना, वो झट से राजी हो गए। चलो ठीक है, तुम थैंक्स एक्सेप्ट नहीं करोगी तो कंग्रेचुलेशंस तो एक्सेप्ट करोगी। कंग्रेट्स वंस अगेन। सिर्फ कंग्रेचुलेशन से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ आना भी पड़ेगा। वो क्या है कि वो शेड्यूल वगैरह देखना पड़ेगा। कोई बहाना नहीं चलेगा, आप आएंगी और जरूर आएंगी। मैं कह देती हूँ, हाँ, आपके बगैर कोई रस्म नहीं होगी। अरे अरे भैया, ऐसा कुछ मत करना, मैं जरूर आऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, मैं भी रखती हूँ। बाय बाय। बाय। देवयानी, कहाँ जा रही हो इतनी रात के? मैं जरा मम्मी को देखने जा रही थी। मम्मी को इस वक्त? हाँ, मुझे मम्मी की बहुत चिंता हो रही है। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? कहाँ सब ठीक है? मेरी मम्मी के साथ इस घर में कितना बुरा बुरा सुलूक हो रहा है। मुझे उनकी बहुत चिंता लगी रहती है। मैं आती हूँ उनको देख के। मम्मी, 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 सच्ची मर गई क्या? क्या करूं? सांस चेक करो। सांस भी नहीं चल रही। मम्मी, मम्मी मुझे छोड़ के चली गई क्या? क्या करूं? समर को बुलाती हूँ, एक बार और ट्राई करके देखती हूँ। मम्मी, आप जिंदा हो? मैं मरी कब थी? मुझे लगा आप मर गए। मुझे लगा मुझे कोई मारने आ गया। कैसी बातें कर रहे हो? आपको कौन मारने आएगा? आप तो कहते हो आपको कोई डर वर नहीं लगता। हे प्रभु, पर तेरे जो घर के दोनों नौकर हैं ना, केशव और गोरख, इन पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे लगा वो दोनों और घर के बाकी सारे लोग मिलके मुझे मारने आए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, जब तक मैं हूं ना, आपको किसी से डरने वरने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान, पर सुन, तू जो इतनी रात को आई है, कोई खास बात है क्या? हाँ है ना, आप ही तो कह रहे थे आप कुछ करने जा रहे हो और ये सोने का वक्त नहीं है और पता नहीं क्या क्या। वो तो समझ मैंने कर दिया। क्या?
मैंने शेखर और रुक्मिणी के मन में जिया के बच्चे के बारे में शक डाल दिया है। हाँ, ये मेरी आखिरी चोट थी और मुझे लगा है ये चोट बिल्कुल सही जगह लगी है। हे भगवान, मैं जानती हूँ जिया गलत नहीं है, पर फिर भी मेरे दिमाग में ये बात बार बार क्यों आ रही? अब आप ही रास्ता दिखाओ। मेरा मन बहुत परेशान है, ना चाहते हुए भी पता नहीं क्यों यही बात मैं बार बार सोच रही हूँ। इतनी मुश्किल से इस घर में खुशियां आई, इस घर की रक्षा करना भगवान, रक्षा करना। कमिटमेंट हो तो शेखर साहब जैसा, भाई जो अखबार में लिखते हैं वही वो अपनी निजी जिंदगी में भी उतारते हैं। हमारा बच्चा बहुत लकी होगा क्योंकि उसे अपनी मम्मा का और पापा का दोनों का ढेर सारा प्यार मिलेगा। क्या ये बच्चा वाकई पांडे खानदान का है? तुम्हारे हिस्से का प्यार तुम्ही को मिलेगा हमेशा। रुक्मिणी, तुम रो क्यों रही हो? अरे बताओ क्या हुआ रुक्मिणी? रुक्मिणी, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर रो क्यों रही हो तुम? सब ठीक तो है ना? जिया, शेखर, समर सब ठीक है ना? मैं देख कर आता। नहीं नहीं, सब ठीक है। सब ठीक है तो फिर तुम रो क्यों रही हो? बताओ रुक्मिणी, क्या यूं रोए चले जाओगी? मैं वो जिया के बच्चे को लेकर परेशान थी। क्या हुआ? कोई नई कॉम्प्लिकेशन आ गई है? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? साफ साफ बताओ रुक्मिणी। वो नहीं, रहने दीजिए। क्या रहने दीजिए? बताओ रुक्मिणी, तुम जरूर कुछ छुपा रही हो मुझसे। वो क्या है ना कि देखो, साफ साफ बताओ रुक्मिणी, गोल गोल बातें करके मेरा ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ। बताओ क्या बात है? वो सावित्री जी ने जो बात कही कल पूजा के वक्त, दूसरे लोगों ने भी वही सवाल किया तो क्या कहेंगे अब? हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी ना। तुम सावित्री जी की बात को सच मानने लगी हो रुक्मिणी? मैं ना भी मानूं तो क्या लोग नहीं कहेंगे कि इतना बड़ा हादसा हुआ जिया के साथ और अब ये प्रेगनेंसी की खबर? और उनके घर वालों के सामने में लोग 10 तरह की बातें करेंगे। अरे लोगों का क्या है, वो तो कहते ही रहते हैं। लेकिन तुम और हम जानते हैं ना कि जिया को तो डॉक्टर ने आरुषि की चुन्नी चढ़ाई के दिन ही बता दिया था। अब टेंशन में बताना भूल गई वो। क्यों? इतनी बड़ी बात वो क्यों बताना भूल गई हमें? रुक्मिणी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम जिया पर शक कर रही हो। अगर ऐसी वैसी कोई बात होती तो जिया इतना खुश होती? मैं एक बार को आपकी बात मान भी लूं, लेकिन दुनिया वालों के मुंह आप कैसे बंद कर सकते हैं? मैं अपने घर का तमाशा सबके सामने नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने सोचा है कि कल की पूजा टाल दी जाए, कुछ बातें क्लियर हो जाएं, फिर रख लेंगे पूजा। शेखर, शेखर,
तुम अभी तक जाग रहे हो? क्या बात है? इतने परेशान क्यों? हाँ? मेरी बात से परेशान हो ना कि मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी? अरे पापा, मैं तो मजाक कर रही थी। ऐसा कभी हो सकता है कि मैं तुम्हारा इंतजार ना करूं? पागल। मैं हमेशा तुम्हें ऐसा ही प्यार करूंगी जितना आप करते हो। चलो अब सो जाओ। कम ऑन कम ऑन, चलो। अरे तुम अब तक लेटी हो? चलो उठो, शाम की पार्टी की तैयारी शुरू करो। मुझे तुमसे एक बात करनी है। अच्छा जल्दी बोलो। तुम एक अच्छे बेटे हो, हाँ वो तो मैं हूँ, आगे बोलो। एक अच्छे भाई हो, हाँ वो भी हूँ, अब मुद्दे की बात करो। एक अच्छे जेठ भी हो। मैडम इतनी तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये पूछो सवाल क्या है? फिर तुम एक अच्छे हस्बैंड क्यों नहीं हो? तो इस बात के लिए तुमने इतना ड्रामा किया? मैं ड्रामा नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। ऐसी बात नहीं है देवयानी, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, मगर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। झूठ। अगर ऐसी बात होती तो तुम मेरी मम्मी को इस घर से भेजने की बात करते। ओह, तो ये बात है। देखो देवयानी, अगर मैं तुमसे प्यार ना करता होता तो सिर्फ तुम्हारी मम्मी के जाने की बात ना कहता, बल्कि खैर जाने दो। ये तुम्हारे लिए लाया हूं, पूजा में तुम इसे ही पहनना। भैया, कितनी अच्छी साड़ी है। लेकिन समर, मैं तो तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लाई नहीं। कोई बात नहीं, जब तुम माँ बनोगी तब मुझे गिफ्ट कर देना। ठीक है, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, कितना प्यार करती हो मुझसे? इतना सारा। बिल्कुल सर। सर आज शाम को आप आ रहे हैं ना? ओके सर, बाय। क्या बात हुई शेखर? कब से फोन पे लगे, अब तक नहाए नहीं? बस नहाने जा रहे हो तो मेरे कपड़े निकाल दोगी? आज आपके लिए नए कपड़े आए हैं। आपकी बीवी और आपकी साली आपके लिए कपड़े खरीद कर लाई है। क्या बात है? ऑफ कोर्स, कोई ऐसी वैसी बात थोड़ी है भाई। आप हमारे होने वाले बच्चे के पापा हैं और अब रानी साहिबा का हुक्म है कि आप नहाकर यही कपड़े पहन ले। जो हुक्म मेरे आका। आका तो मैं हूं ही, तभी तो आपको पापा बनने का मौका दिया है। कम ऑन नाउ गो। जी तुम तो मुझे ऐसे तैयार कर रही हो जैसे मैं फिर से दूल्हा बनने वाला हूँ। किस्मत वाले हो जो फिर से दूल्हा बनने वाले हो। लोग तो दूल्हा सिर्फ इसलिए बनते हैं ताकि पापा बन सके। Come on now, go. Come on. जल्दी नहाना। बाबूजी नाश्ता। अरे बाबूजी अब अभी तक तैयार नहीं हुए। पक्का यकीन है ना नहा लीजिएगा कि वो बच्चा पांडे खानदान का ही है? शेखर पांडे की पत्नी के साथ बलात्कार। मेहंदी की रात जी और मैं आरुषि के बॉयफ्रेंड राकेश से मिलने गए थे क्योंकि और किसी से शादी नहीं करना चाहती थी। क्या हो गया जिया? तुम वहां से कैसे बच निकली? तुम्हारे हाथों में जादू है, मेरा सारा सरदर्द छूट। इतना आशीर्वाद दीजिए कि आपका विश्वास हमेशा यही बना रहे। कल की पूजा डाल दीजिए। जो कलंक अनन्या हमारे माथे पर लगा गई, हमें उसी के साथ जीना। पक्का यकीन है ना कि वो बच्चा पांडे खानदान का ही है? शेखर पांडे की पत्नी के साथ इतना आशीर्वाद दीजिए बलात्कार। कि आपका विश्वास हमेशा यही बना रहे। तुम वहां से कैसे बच निकली? पक्का यकीन है कल की पूजा डाल दीजिए। बच्चा पांडे खानदान का ही है? बाबूजी बाबूजी बाबूजी